दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली में AQI 400 के पार है। दिल्ली ही नहीं, पूरे NCR का दम घुट रहा है। सरकार बैठक कर रही है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे प्रयास कम पड़ रहे हैं। दिल्ली की हवा हर बार सर्दी से पहले जहरीली हो जाती है। 71 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हजारों लोगों की जान चली गई थी। 1952 का साल था। लंदन में 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सूरज ही नहीं दिखा। दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात हो गई हो। हवा इतनी काली और दमघोंटू हो गई थी कि लोग मरने लगे थे। ब्रिटेन की इस घटना को इतिहास में ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन कहा जाता है। लंदन की सड़कों पर हर तरफ दिन में अंधेरा छाया हुआ था। लोग अस्पतालों की ओर भाग रहे थे। देखते ही देखते 4 दिनों में 4000 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में मार्कस लिप्टन ने फरवरी 1953 में हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि इस स्मॉग से 6000 लोगों की जानें गईं और इससे 25000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। हाल में हुए शोध बताते हैं कि तब इस खतरनाक स्मॉग ने 12000 लोगों की जान ली थी। लंदन में उस साल जमकर सर्दी हो रही थी, हवाएं नहीं चल रही थीं। इसने हवा में प्रदूषण को पैर पसारने का पूरा मौका दिया। कहा जाता है कि कोयले के कारण ये स्मॉग फैला था। ये स्मॉग घरों और बंद जगहों में भी घुस आया। हालांकि लंदन पहले भी कई दशकों से स्मॉग को झेलता आया था, लेकिन ऐसी तबाही इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, फेफड़े संक्रमित हो गए, साथ ही गले में भी कई तरह की समस्या देखने को मिली। जहरीली हवा के कारण इतनी मौतों से वहां के लोग और सरकारें पर्यावरण की बात करने लगे। हवा की शुद्धता को लेकर जागरूकता फैलाई गई। 1956 में पहली बार ब्रिटेन में क्लीन एयर एक्ट बना। स्मॉग से तबाही का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कोयले को। सर्दियों में लंदन के लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाते थे। इसके धुएं से बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता था। लंदन के कुछ इलाकों में कोयला आधारित कई पावर स्टेशन भी काम कर रहे थे। लंदन के मौसम विभाग के अनुसार ये सभी चीजें हवा में रोज 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स, 140 टन हाइड्रोलिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड्स, 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड बनाती थी, जो सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर 800 टन नमी पैदा करती थी। इसके अलावा गाड़ियों से प्रदूषण होता था। माना जाता है कि ये सभी ऐसे कारक थे जिसने लंदन में तबाही मचाई थी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।